वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास ले रहा हूँ और उधर मेरा टेंस का भी क्लासेस चल रही है और मैं एमटीएस का बेस शुरू किया हूँ। और जो एमटीएस में मेरा सारे सिलेबस बना हुआ है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे कुटिया क्लासेस, ठीक है, लिखेंगे तो आपका सिलेबस बना हुआ मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा पीडीएफ के तौर पर, ठीक है ना, कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ेंगे और मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। देख, सिलेबस का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और अभी मैं एंटोनिम से शुरू किया हूँ, ठीक है। लगभग इसमें मोर देन 500 वर्ड्स चलेगा, ठीक है। 500 वर्ड्स बताएंगे तो 500 एंटोनिम्स, 500 सिनोनिम्स, उसके बाद फ्रेज, फ्रेजल, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इस प्रकार से कर लेंगे तो मेरी उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ, या आप ऐसे समझिए कि आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं, उसको जितना चाहिए आप ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो, ये नहीं कि मैं बता दिया, ये कोई भी टीचर ऐसे नहीं है कि टीचर के ही करने से सब हो जाएगा। टीचर कहते हैं, लेकिन उसके अनुसार सबसे मस्ट है सेल्फ स्टडी। आप ये जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये गाइडलाइंस है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सेल्फ स्टडी ही सबसे मस्ट है। अगर वो कर लेंगे तो संभव है कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। अभी मैं इंट्रोड्यूस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जब 500 वर्ड्स से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको कुछ क्षण के लिए स्टॉप कर दूंगा, उसके बाद मैं सिनोनिम्स बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए, जैसे वर्ड्स है, मीनिंग है, फिर एंटोनिम्स और मीनिंग है। याद रखिए, ये मेरा वर्ड्स है, उसका हिंदी मीनिंग, फिर ये उसका एंटोनिम्स है जिसको हम लोग विलोम शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द, उसका भी ये मीनिंग हिंदी में है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में, इंग्लिश से इंग्लिश याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप समझ के करेंगे, उसका हिंदी याद रखेंगे तो संभव है कि आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है खुश, हैप्पी रहना, ठीक है। प्लीजेंट मीन्स खुश। अब देखिए इसका एंटोनिम्स, अनप्लीजेंट, ठीक है। एक मैं और बता दूं कि जैसे देखिए, अफिक्स वर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। एफिक्स, एफिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक सफिक्स, एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स किसी वर्ड के पहले लग करके उसको मीनिंगफुल सेंस देते हैं। वर्ड तो पहले से मीनिंग रहता है लेकिन मीनिंगलेस और बना देते हैं, ठीक है, मीनिंगलेस में। फिर उसके बाद कुछ और वर्ड है, अन है, आई आर है, इरेज जिसको कहते हैं, फिर डिस है, ठीक है, इन है, आई एम है। जब मैं प्रीफिक्स वर्ड, सफिक्स और एफिक्स बताऊंगा, एफिक्स के दो पार्ट्स में, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हो जाता है। पहले देखिए, प्लीजेंट का हिंदी क्या होता है, खुश, ये मीनिंग हो गया। अब इसका देखिए एंटोनिम्स वर्ड अनप्लीजेंट, ठीक है मित्रों। अब अनप्लीजेंट का हिंदी देखिए, नाखुश। अगर आप खुश हैं तो नाखुश, प्लीजेंट है तो अनप्लीजेंट, ठीक है। देखिए वर्ड नंबर 2, पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है, पॉसिबल मतलब, सॉरी मैं गलत लिख दिया सर, पॉसिबल मतलब होता है संभव। पॉसिबल मतलब क्या होता है, संभव, मतलब जितना आप कर सकें आपके अनुकूल, ठीक है। संभव का अर्थ होता है अनुकूल, संभव। उसका देखिए पॉसिबल का इम्पॉसिबल, ठीक है मित्रों। अब इम्पॉसिबल का क्या है, असंभव। अगर संभव है तो असंभव, ठीक है। जो करने योग्य है वो कर सकते हैं, जो करने योग्य नहीं है वो निगेटिव हो गया, ठीक है। फिर देखिए एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता, क्षमता, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका इनकॉम्पिटेंस, एक और वर्ड होता है इसमें, इनएबिलिटी। अब लिख सकते हैं इनएबिलिटी, आई एन ए बी आई एल आई टी वाई, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी, ठीक है। ये दोनों एक ही वर्ड होता है, मीन्स इसका अर्थ है एबिलिटी, इनएबिलिटी। अगर एबिलिटी का हिंदी में योग्यता तो इसका क्या है, अयोग्यता। फिर देखिए डिसेंट, ठीक है मित्रों, डिसेंट, डिसेंट का अर्थ होता है भद्र। भद्र का अर्थ क्या होता है, सभ्य, जो अच्छा बात लगे, जो अच्छी बात बोले, जो अच्छे व्यवहार बोले, नहीं कहते हैं सभ्य, सभ्य से बना सभ्यता, ठीक है। यहाँ देखिए सब, ठीक है। अब सब का यहाँ पे देखिए अभद्र या असभ्य कह सकते हैं। डिसेंट का इनडिसेंट, ठीक है, डिसेंट का इनडिसेंट, अभद्र। फिर देखिए होपफुल, होपफुल मीन्स आशा जिसको कहते हैं, उसका देखिए क्या है, होपलेस। अगर आप आशा करते हैं तो निराशा भी होगा, जैसे होपफुल का आशा या उम्मीद। होपलेस का क्या होता है, घबरा जाना या आशा टूटना, ठीक है। घबरा कब जाते हैं, जब आप कोई करने की चीज, अब मान लेते हैं कोई चीज करते हैं, उसकी उम्मीद लगी रहती है, लेकिन जब ऐसे लगता है कि नहीं अब नहीं होगा, तो आपका निराशा यहाँ लगता है, आशा टूट जाता है ना, तो उसका मतलब होता है होप, होपलेस। होपफुल का होपलेस, आशा और या आशा टूटना। फिर देखिए 6 नंबर में एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का क्या होता है, स्वीकार करना। जब एक्नॉलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना, तो अभी सी बात है डिनाय,
इनकार करना, या इग्नोर नजरअंदाज कर देना, ठीक है। एक्सेप्ट, एक इसमें जोड़ दीजिए, इग्नोर भी कर सकते हैं आप, इग्नोर, ठीक है। इग्नोर, एक्नॉलेज का डिनाई या फिर इग्नोर, याद रखेंगे। अगर आप ये सब वर्ड लिख करके एक नोटबुक बना लेंगे और याद करेंगे सुबह में या कभी भी याद कर सकते हैं, आपके अनुकूल कैसा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर सकते हैं अच्छी तरह से और ये वर्ड आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि 6 से 7 नंबर तक एंटोनिम्स पूछा जाता है और सिनोनिम्स। अगर मान लेते हैं 25 नंबर में 6 नंबर 7 नंबर, किसी के लिए 2 नंबर, किसी के लिए आधा नंबर, मैं खुद 0.25 0.5 0.75 1 1.5 से मैं खुद छूट जाता हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप उस तरह से ना करें गलती, और आप कोशिश करें कि इसको लेने के लिए और सेटल होने के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट, सबसे पहले एक्नॉलेज देखिए, स्वीकार करना, ठीक है। उसका क्या जाएगा, डिनाई या फिर इग्नोर करना। अब इग्नोर करना मीन्स इनकार करना। फिर देखिए 7 नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना या स्वीकृति जिसको कहते हैं, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस नाउन बनेगा। यहाँ फिलहाल वर्ब के बारे में चर्चा हो रही है और वर्ड्स के बारे में जो एंटोनिम्स के तौर पर आ रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, ठीक है मित्रों। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, अपनाना। उसका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। क्या हो जाता है मित्रों, रिजेक्ट, ठुकरा देना। क्या होता है, ठुकरा देना। अर्थात जैसे आप समझते हैं कि जो एक्सेप्ट किया, जो अपना लिया, फिर उसका अपोजिट क्या करेगा, ठुकरा देगा, हटा देगा। फिर एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है सुखांत या सुख। सुखांत मतलब, सुखांत का अर्थ क्या होता है, जो सुख की स्थिति में रहे। क्या होता है, जो सुख के स्थिति में रहे। सॉरी सुखांत नहीं, सुखांत, ये सॉरी दुखांत होगा मित्रों। क्या हो जाएगा, दुखांत। क्या होगा, दुखांत या दुख, ठीक है। क्या हो जाएगा, दुख। कभी कभी हो जाती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम भी एक इंसान ही है। क्या ये, दुखांत अर्थात दुख। एडवर्सिटी, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मीन्स सुख समृद्ध। सुख समृद्ध अब तब बनेंगे जब आपके पास क्षमता हो, योग्य हो सब चीजों से, ठीक है। जैसे भारत पूरी दुनिया में समृद्ध है, तभी तो विश्व गुरु बन रहा है ना। क्या है, प्रोस्पेरिटी, ठीक है। देखिए एडवर्सिटी दुखान, प्रोस्पेरिटी सुख या समृद्ध। फिर देखिए एडवांस, ठीक है। एडवांस से क्या होता है, सामने आना या फिर आगे आना, जिसको कहते हैं एडवांस दीजिए। कहते हैं ना, अगर मान लेते कहीं आप जाते हैं, कहते हैं कि एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग मीन्स सबसे आगे, अर्थात आगे आ जाना, ठीक है। एडवांस का सामने आना या फिर आगे आना, उसे क्या कहते हैं, रिट्रीट, पीछे हटना। जो सामने आगे रिट्रीट, ठीक है। फिर देखिए एडवांस का सामने आना या आगे आना, रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। जो सामने आएगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, पीछे हट जाएगा। फिर देखिए अफर्म, ठीक है मित्रों। अफर्म का क्या होता है, स्वीकार करना। स्वीकार करना, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डिनाई करना, नजरअंदाज करना, या फिर एक और वर्ड जोड़ दीजिए, इग्नोर कर देना। क्या होगा, इग्नोर, इग्नोर है ना, अर्थात नजरअंदाज कर देना, होगा ना, नजरअंदाज कर देना। फिर देखिए अफर्म का स्वीकार करना, डिनाई या इग्नोर, नजरअंदाज कर देना या फिर इनकार कर देना। फिर देखिए यहाँ पे 11 नंबर में एग्री। एग्री का क्या हो जाएगा, सहमत होना, हिंदी मीनिंग। और उसका क्या होगा, डिफर कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, डिसएग्री, डिसएग्री, ठीक है। क्या होगा मित्रों, डिसएग्री। अगर आप एग्री से सहमत हैं, एग्री से सहमत हैं, तो डिसएग्री से मीन्स डिसएग्री या फिर डिफर, क्या असहमत हो जाएंगे। किसी से अगर आप सहमत हैं, किसी से आप राजी हैं, तो दूसरे में तो नाराजगी भी होगी ना। एग्री से सहमत होना, अगर सहमत है तो असहमत, एग्री है तो डिफर है, एग्री है तो डिसएग्री है, ठीक। फिर देखिए अलाउ। अलाउ मीन्स क्या होता है, परमिशन देना। अलाउ मीन्स क्या होता है, परमिशन देना। अलाउ मीन्स क्या होता है, अनुमति देना, ठीक है। अलाउ मीन्स अनुमति देना। फिर देखिए डिसअलाउ मीन्स अनुमति न देना। अलाउ मीन्स अनुमति देना, डिसअलाउ मीन्स अनुमति न देना। अगर अलाउ है तो फिर डिसअलाउ हो जाएगा, अनुमति देना है तो फिर अनुमति न देना। ये एंटोनिम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फिर 30 नंबर में देखिए वर्ड नंबर 13 क्लेवर। क्लेवर मीन्स क्या होता है, चालाक, है ना। पशुओं में से सबसे चालाक पशु कौन है, लोमड़ी। तो उसी
देखिए उसी प्रकार से देखिए क्लेवर, क्लेवर का चालाक है तो स्टूपिड, चालाक नहीं है, चालाक नहीं तो क्या है, मूर्ख है, मूर्ख है तो क्या है, देहाती है, देहाती है तो क्या है, गंवार है। ठीक है, मूर्ख, देहाती, गंवार, है ना, तो सब किस में आ जाएगा, स्टूपिड, मूर्ख। ठीक है, कॉमेडी, क्या है ये, कॉमेडी, कॉमेडी मीन्स क्या होता है, सुखांत नाटक, सुखांत नाटक मतलब क्या होता है, सुखांत नाटक मीन्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं सुखांत नाटक मीन्स कॉमेडी करता है, कॉमेडी कब करता है, जब वो मान लेते भूखा रहता है, ऐसा संभव है कि भूखा रहेगा कॉमेडी करेगा, यानी हर चीज से वो पूरी तरह से हैप्पी है यानी खुश है तो क्या करेगा, कॉमेडी करेगा। कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत नाटक, ऐसा नाटक करेगा कि समझ सकते हैं कि हंसी हंसी खेलने वाला। ठीक है, जब उसका है तो एक ट्रेजेडी आ जाता है, क्या आता है मित्रों, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मीन्स क्या होता है, दुखांत, दुखांत नाटक, दुखांत नाटक मतलब क्या समझते हैं, कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, यानी ट्रेजेडी आ जाता है। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत, जैसे मान लेते हैं अभी तुर्की में क्या आ चुका है, भूकंप, तो वहां दुखांत का नाटक चल रहा है। नाटक किसका द्वारा, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा रचा गया दुखांत नाटक, तो एक है ट्रेजेडी है। ठीक है, अगर ये कॉमेडी है तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, ट्रेजेडी, ध्यान देना। कॉमेडी का हिंदी सुखांत नाटक और ट्रेजेडी का मतलब दुखांत। ठीक है, फिर देखिए अंत में 15th वर्ड है क्रिएट। क्रिएट का अर्थ क्या होता है, बनाना, क्रिएट का अर्थ मित्रों बनाना, तो उसका क्या, जब किसी को बनाते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं, है ना। क्रिएट का एंटोनिम्स डिस्ट्रॉय, यानी क्रिएट मीन्स बनाना होता है, तो डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना या नष्ट करना या बिगाड़ देना। ठीक है, तो मित्रों कोशिश करता हूँ कि और वर्ड देने की। ठीक है, फिलहाल देखिए ये 15 वर्ड का कलेक्शन था, तो मैं ये 1 नंबर याद रखेंगे, एंटोनिम्स नंबर 1 मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो एंटोनिम्स 1 लिखा रहेगा, इसका अर्थ समझेंगे कि 15 वर्ड का कलेक्शन है, तो मैं 1 लिखा रहेगा, तो 1, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा 2, 3, 4 करके आपको कुटिया क्लासेस में सर्च करना, प्लेलिस्ट बना रहेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।